राम सुना दुख कान नकाऊ, जीवन तरु जिमि जोग वराऊ। पलक नयन फन मन जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग कह कही अमंगल मूला, भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं धिग धिग अग उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंक करि सजहु विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। सुनि सप्रेम समझाव निषादु, नाथ करई कत बादि विषादु। राम तुम्है प्रिय तुम प्रिय रामै, यह निर्जोष दोष विधि बामै। विधि बाम की करनी कठिन जेहि, मात कीनी बावरी। तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर, सरह नारावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सोहे किए। परिणाम मंगल जानि अपने, आनिए धीरज हिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलहि करई विश्राम यह विचार दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मनी की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय है और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम है, यह विचार कर उन मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाहि नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। पर दखिना करि करहि प्रणामा, देहि के कियहि खोरि निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। एक सरायहि भरत सनेहु, को कै नृपति निभाएहु नेहु। निदहि आप सराहि निषादहि, को कहि सकहि विमोह विषादहि। ए विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नहीं नाव सब मात चढ़ाई। दंड चारि में भा सब पारा, उतर भरत तब संभहि संहारा। प्रातिक्रिया करि मात पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दीनहु कटक चलाई। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है।
इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते खेवा लगा सुंदर नाव पर। गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चल दी। प्रेम से बोलो जय श्री राम।